ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सशीमो मिजुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। तो आज का विषय हमारा जो है वह है शनि। शनि का नाम आते ही व्यक्ति बेचारे शनि के नाम से भयभीत हो जाते हैं, जबकि शनि के संबंध में कहा गया है कि शनि तो न्यायाधीश है। भयभीत आपको अपने कर्मों से, व्यक्ति को अपने कर्मों से होने का प्रयास करना चाहिए। कर्म यदि शुद्ध हो जाए तो ग्रह क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, अशुद्ध नहीं कर सकते। तो सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से क्या हुआ शनि का प्रभाव, ये आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज आपके बिल्कुल समक्ष सामने हम बात कर रहे हैं कि सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वालों। जी हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं कि किसके अनुसार से देखा जाए, चंद्र राशि या सूर्य राशि या कौन सी चीज। देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कौन सी राशि आपकी प्रभावी है, कौन सी लग्न प्रभावी है, लग्न प्रभावी है, राशि प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है, या आपकी संपत्ति को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। आमतौर पर गोचर का प्रेडिक्शन जो है वो राशि, चंद्र राशि के हिसाब से किया जाता है। चंद्र राशि के हिसाब से आपको देखना उचित रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से अध्ययन करके ये समझ लेना चाहिए आपको कि आपकी मेन राशि कौन सी प्रभावी है। कई बार लग्न कुंडली से प्रभाव होता ही नहीं है, देख रहे हैं लग्न से इतने सुंदर सुंदर योग है लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं। वो सब चीजें अच्छे से देखने का प्रयास करना चाहिए अनुभव के द्वारा, बहुत अच्छे से। तो अगर आपकी सिंह लग्न है तब भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आपकी लग्न पर जहाँ मुख्य स्थान सेंटर जो पॉइंट होता है वहां पर अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तब भी आप इसको समझ सकते हैं कि सिंह लग्न है। यदि राशि चंद्रमा सिंह 5 नंबर में पड़ा हुआ है तो वो जहाँ 5 नंबर लिखा होता है वो भी सिंह राशि मानी जाती है, वो सिंह राशि हुई, तो उसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं। तो मुख्यतः सिंह राशि के, चंद्र राशि के अनुसार से आपको इस भाव को समझेगा। देखिए सिंह राशि वालों, विशेष तौर पर शनि महाराज जो है ना आपके कहाँ चल रहे हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं। और शनि महाराज विशेष तौर पर एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनका नाम आते ही, जैसे हमने कहा अभी कुछ देर पहले, एकदम लोग कान खड़े हो जाते हैं। शनि बदल गए हैं, कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं समझ लें अच्छे से। जी हाँ, समझ लेंगे, यही सबसे अच्छी बात है कि समझ लें क्या करने जा रहे हैं, किस दिशा में कहाँ क्या करने वाले हैं। उसको यदि व्यक्ति समझ ले तो फिर परिवर्तन करने का मार्ग वो खूब अच्छे से बना सकता है। यही उपाय है कि जिसको आप बहुत सुंदर तरीके से कर लाभ के रास्ते। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि आए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में कुंभ राशि पड़ी हुई है। सातवें भाव में, सप्तम भाव किसका है, व्यापार का, स्त्री का, व्यापार जीवन साथी का भाव है। और इन सब भावों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाव रखता है, और शनि का बैठना वहां विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। और शनि जिस प्रकार से बैठा है कि वहां वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो उसके प्रभाव को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें दिखाई देता है कि व्यापार में उन्नति होने के योग पर, क्योंकि वक्री चल रहे थे तो विशेष तौर पर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन मार्गी हो गए हैं तो विशेष तौर पर 30 वर्ष बाद जिस स्थिति में आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यापार के लिए और अपने स्वयं के लिए, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। जीवन साथी का साथ आपको अच्छा मिलने वाला है, समझ में डेवलप करने वाला है, और उनके लिए भी अच्छा सा योग बनाने वाला है ये महाराज। लेकिन शनि वहां सब तो बढ़िया करेंगे, लेकिन शनि के साथ समस्या क्या है, शनि के कौन मित्र है कौन शत्रु है, ये भी हमको समझना चाहिए प्रेडिक्शन से पहले। शनि जहां बैठते हैं वो विशेष तौर पर वहां महत्वपूर्ण है, वहां पर इतना अशुभ नहीं कर रहे, लेकिन शनि की दृष्टि जहां पड़ने वाली, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही सारी समस्या का उदय होने का योग मिलता है। शनि की दृष्टि जहां ढल जाती है बस कष्ट होने के योग बिल्कुल बन गए। गणेश जी पर शनि की दृष्टि पड़ी, पर शनि महाराज ने अपना देखना नहीं चाहते थे वो, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि पड़ गई। तो कहा जाता है कि महाराज गणेश जी की जो विशेष तौर पर भगवान शनि के अंश श्री गणेश का सिर हाथी का हो गया, वो मेन घटना वहीं से बच जाती है। तो शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक मानी जाती है, कष्ट देने वाली मानी जाती है। और इस वक्त ग्रह गोचर के अनुसार से देखें तो शनि महाराज विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं सिंह राशि वालों, और कहां देख रहे हैं, 3 दृष्टि शनि की होती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है भाग्य पर।
भाग्य में चल रहे हैं, मेष राशि पड़ी है तीसरे भाव में, और वहां चल रहे हैं बृहस्पति। अभी तक राहु के साथ चल रहे थे, तो समस्या हमने देख रखी थी कि राहु ने महाराज ने बिल्कुल कष्ट देने की योग बना रहे। अब राहु वहां से हट गए तो लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज अब तो बृहस्पति अपना प्रभाव 6 महीने में दिखाएंगे। लेकिन भाई शनि महाराज भी अपनी मार्गी हो गए और दृष्टि पूर्ण डाल दी है बृहस्पति पर, तो भाग्य स्थान पर महाराज की दृष्टि आ गई। और एक बात देख लेना, शनि को कैसे ठीक करना है वो तो हम आपको बता देंगे, वो बताएंगे, चिंता मत कीजिए। शनि को दृष्टि कैसे ठीक करने वाले, ऐसा नहीं कि शनि की दृष्टि पड़ी और खत्म। कर्मानुसार प्रभाव उत्पन्न होता है, वो सबका सब चीज समझने की प्रयास करना चाहिए। तो शनि की दृष्टि भाग्य पर पड़ने वाली है, और शनि की दृष्टि वहां कष्ट दे सकती है। और राशि कौन सी पड़ी है? मंगल, 1 नंबर राशि, मंगल की राशि मेष राशि। शनि मंगल शत्रु है शनि का, शनि मंगल का टकराव सबसे खतरनाक टकराव माना जाता है। दूसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की लग्न पर, जहां सिंह राशि विद्यमान है। सिंह किसी राशि, सूर्य की राशि, शत्रु है, पिता पुत्र आपस में बनती नहीं है, और वो सामने देख रहे हैं, तो वहां पर भी समस्या उत्पन्न होगी। तीसरी दृष्टि शनि की जो पड़ रही है दशम भाव, जहां बैठा है वहां से दशम भाव, वो पड़ रहा है आपका चतुर्थ भाव, और वो राशि किसकी है? मिथुन वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि। तो दोनों मंगल की राशि में शनि की दृष्टि आ गई है, और ऐसे में यही समस्या का कारण है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बड़ा सुंदर प्रभाव हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि सुंदर प्रभाव तो है, शनि वहां बैठा है, व्यापार को ठीक करने के योग बनाएगा, उन्नति देने के योग बनाएगा, कुछ आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, महत्वपूर्ण लाभ देने की स्थिति बना सकता है, यश प्राप्त करने के योग बना सकता है, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। जो लोग वकालत का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तेल इत्यादि का जो काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। जो टेक्नोलॉजी से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लाभ होने के योग बन सकते हैं। जिनको जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कंसल्टेंसी के संबंध में बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन शनि की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है, अब उसका प्रभाव आपको समझ लेना चाहिए। वहां केवल इनसे तो काम चलने वाला है नहीं ना। शनि की दृष्टि आपके अपने लग्न पर पड़ रही है, लग्न आप स्वयं है, और वो सूर्य की राशि है, वहां उसको खराब करने का योग बना देगा। लेकिन बाह्य आवरण में शनि महाराज यहाँ कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं आपके प्रभाव, लग्न आपके प्रभाव होता है, परसोना जिसको बोला जाता है ना, जो पर्सनैलिटी होती है, बेसिकली जो पर्सनैलिटी है, अंतःकरण जो है, वो कहीं बाधित ना हो जाए इस शनि की दृष्टि के कारण से। तो इसको आपको इलाज करना बहुत जरूरी है। इसका इलाज नहीं किया तो सब चीजें उत्पन्न करने के व्यवसाय क्या करेंगे, उस पैसे का क्या करेंगे, उस चीज की सफलता का क्या करेंगे, उस आगे बढ़ने का क्या करेंगे, उस सब जो भी आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उन सब चीजों का। सबसे अगला प्रभाव ये है कि शनि जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, सम्मान का, सुख का भाव है, वाहन घोड़े इत्यादि का भाव है। तो ये शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, तो यहाँ भी शनि कष्ट देने की योग बना सकते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना चाहिए। एक तो अनीतिगत कार्य मत कीजिएगा, शनि न्यायाधीश हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इन तमाम चीजों को मिलेगा भाग्य, स्वयं और आपका सुख। यदि इनका लाभ चाहते हैं, 30 साल बाद शनि महाराज यहाँ आए स्वयं की राशि में, अगर इसका लाभ चाहते हैं तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप योग ऑर्गेनाइज में युक्त कार्य करें। भगवान कृष्ण ने बोला युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ति युक्त मतलब धर्मयुक्त कार्य यदि आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, हाँ, अगर आपने अधर्म का सहारा लिया तो बस इन तीनों भावों में शनि कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देंगे। तो इस बात को हम अच्छे से आपको संपादित करने का प्रयास करते हैं। गलत कार्य करोगे तो फिर वही पंडित जी नक पहना दो, पंडित जी ये कर दीजिए, पंडित जी बहुत प्रभाव हो रहा है, दुष्ट कष्ट देने का योग बना रहा है, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। पहन लो कितने की नक, लाख लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए के, पता चला खबर आई उसे 50 लाख का नीलम बेच दिया और महामूर्ख खरीद भी लिए। स्थिति आप समझे क्या लोग हैं। तो ज्योतिषियों में अच्छे से जानता हूं, 24 घंटे सिगरेट पीता रहता है और पता नहीं कैसे कैसे लोग उनसे प्रभावित होकर 50 लाख का नग खरीद लेते। तो भाई अपने ऊपर रहम करें, आपने जो स्थिति बनाई है इससे मतिभ्रम न उत्पन्न करें। इसी भी तरह से यदि इस सिद्धांत को आप समझ सकते हैं, हम ज्योतिष का वास्तविक तौर पर कल्याण स्वरूप आपके समक्ष
ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इस चीज को आप नहीं समझ सकते हैं, अपनी मति भ्रम को न उत्पन्न करें। तो शनि ने क्या करने जा रहे हैं वो आपको हमने सब समझाने का प्रयास किया। इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, एक और महत्वपूर्ण योग बनने वाला है, एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बनने वाला है अभी 17 नवंबर के आसपास। मंगल इस वक्त अस्त चल रहे हैं और 4 महीने लगातार अस्त चलेंगे। वैसा हमने अपने अनुभव में बहुत मुश्किल से देखा कि 4-5 महीने लगातार मंगल अस्त चले हो। ऐसे में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में तो समस्या उत्पन्न हुई रही है। देख लीजिए कि मंगल का अस्त होने के कारण से और जिस प्रकार का योग बन रहा है, ये अभी शनि मंगल का टकराव का योग बन जाएगा। मंगल अभी तुला राशि में चल रहे हैं और 17 नवंबर के आसपास मंगल परिवर्तित होकर वृश्चिक में आ जाएंगे। वृश्चिक में आकर मंगल की चतुर्थ पहली जो दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि होती है, चौथे भाव की दृष्टि होती है, वो शनि पर पड़ेगी और शनि की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो शनि मंगल का हो गया टकराव। इससे पूरे विश्व में भयावह स्थिति बन सकती है, पूरे भयावह। लेकिन एक और समस्या है कि मंगल अस्त है। ऐसे में लोग हिम्मत तो करेंगे नहीं, लेकिन नीचे नीचे खोदने का प्रयास करेंगे, दुस्साहस करने का प्रयास करेंगे, गलत कार्य करने का प्रयास करेंगे और वो पूरे विश्व में और भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जो आप देख रहे हैं कि लोगों ने मिसाइल छोड़ दी, ये कर दिया, वो, ये सब दुस्साहस ही तो है। साहस से मंगल सेनापति है, सामने छाती खोल के सामने खड़ा होगा, आओ लड़ो। लेकिन जो ये विस्फोट और आतंकवादी घटनाएं, ये सब दुस्साहस का प्रतीक है, मंगल के नेगेटिव होने का प्रभाव है और यही आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो आपके शत्रु आपके सुख में सेंध लगाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो आपको बहुत सावधानी से इन सब चीजों को उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय बताने जा रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। इसको ठीक करने का उपाय बहुत सुंदर है। मंगल देखिए बहुत लंबा, तो 18 महीने का ये पीरियड है शनि महाराज जहाँ रहने वाले, उसको तो हम कालांतर में बार-बार आपको समझाते नहीं, लेकिन छोटे छोटे पीरियड्स के अनुसार से आप समझ लीजिए शनि क्या करने वाले और कैसे उसको ठीक करने का हम रास्ता बना सकते हैं। बहुत सिद्धांतिक तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उसका भाई आप जाके आप नहीं समझना चाहते हैं और शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट कोई इलाज होना नहीं है, किसी प्रकार की कोई इलाज नहीं होगा। आपकी मति भ्रम होती है, बात होनी चाहिए। तो अब आपको कैसे ठीक करना है वो आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी मेरे को दिखाई देता है, हमारी ज्ञान के अनुसार से दिखाई देता है कि ऐसे में बहुत सुंदर उपाय है, सुंदरता हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप इस आने वाले समय को ठीक करना चाहते हैं तो शनि को भी ठीक करना चाहते हैं और हनुमान जी का वरदान है शनि को। शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था जब शनि महाराज ने हनुमान जी ने शनि को मुक्त किया कि जो आपका भक्त रहेगा उसको कभी दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। तो आप या तो हर शनिवार के दिन और हर मंगलवार के दिन आने वाले 1-1.5 महीने तक हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू करें। क्या स्त्री क्या दोनों में कोई भेद नहीं। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर रखी है कि हम स्त्रियों को बिल्कुल मंदिर में हनुमान जी को हाथ नहीं लगाने देते। अरे महामूर्ख लोग, भक्त कोई भी हो सकता है, भगवान का भक्त कोई भी है। हनुमान जी के भक्तों स्त्री का, ये आप इस शरीर के आत्मीय स्वरूप को समझें। यदि आत्मीय कहा गया है, वेद उपनिषद में वाक्य आया है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा क्षेत्रतरम लिकिंचित। जो मानव शरीर है, जो जीव है, वो छुपा हुआ ब्रह्म है। वहां ये स्त्री पुरुष की बात नहीं चलती है। तो आत्मीय स्वरूप में, साधनामय स्वरूप में जाकर हनुमान जी के अन्य भक्त बनने का प्रयास करें। ये लौकिक बातें जो है ये सब भ्रांति है। संसार में बहुत सारे लोग अनेक पता नहीं कौन सी कपोल कल्पित कहानियां सुनाकर आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो आप नित्यपति हनुमान जी को हर मंगलवार हर शनिवार को आप इस चीज को ठीक करने के लिए सिंह राशि वालों के लिए अकाट के प्रयोग हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये कर लीजिए, देखिएगा परिवर्तन का योग अवश्य बन जाएगा। क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है वो मैंने आपको सिद्धांतिक तौर पर समझाने का इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सुंदर तरह से प्रयास किया है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए कि तीनों भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य, स्वयं, आप और सुख और कई चीजें इससे दिखाई देती है। इनको ठीक करने के लिए ये चीज अवश्य करने का प्रयास करें। हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदर कांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदर व्यवस्था कर रखी है, ये सब चीज चलती रहती है आश्रम में, उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस सब तरीके से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। नहीं तो ये शनि महाराज जो है कष्ट देने के योग बनाते। एक उपाय और बता देते हैं, दशरथ की शनि स्तोत्र। महाराज दशरथ के द्वारा जो शनि स्तोत्र का पाठ किया गया है, देवासुर संग्राम के अंदर जो शनि महाराज का दर्शन करने महाराज पहुंचे, जा रहे थे तो रास्ते में शनि का दर्शन हुआ और महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज को प्रणाम करना चाहिए।
प्रणाम करूंगा तभी। तो महाराज दशरथ ने वहां एक स्तोत्र पाठ किया जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। अभी आपको पूर्ण स्तोत्र सुनाएंगे, इसका नाम कृष्णाय लीला इस रूप से है। यदि आप उसका पाठ नित्य प्रति एक बार भी कर लें, एक बार भी, या काट्य बात को बतौर बोल रहे हैं, केवल एक बार भी, या सुन भी लेंगे एक बार भी ना, तब भी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। शनि के कैसे ही दुष्प्रभाव जो जीवन परंपरा प्रकृति में पड़ रहे हो, उससे आप विशेषतौर पर रक्षा कवच स्वयं तैयार करें। ये अद्भुत अकाट्य मंत्र विज्ञान का प्रयोग है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलती है। तो कोशिश कर ले, इस दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्य प्रति एक पाठ कर लीजिए। अब ये पाठ हम सुनाने वाले हैं आपको, इसको सुंदर रूप से सुनकर आप सुंदर रूप से नित्य प्रति एक बार स्वयं कर ले या इसका श्रवण कर ले। शनि के तमाम दुष्प्रभाव दूर होंगे, कल्याण होगा। धन्यवाद।